14 मार्च को इसका प्राण जनरेट हुआ, मतलब अलॉटेड हुआ। 25 मार्च को ऑन बोर्डिंग हो गया, ठीक है, ऑन बोर्डिंग हुआ। उसके बाद 27 को ही क्या हुआ, जनवरी और फरवरी का वेतन 8:30 बजे हो गया, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में टाइप करना है HRMS बिहार। टाइप करने के बाद जैसे ही सर्च कीजिएगा ये वेबसाइट यहाँ पर निकल के आ जाता है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक तो सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समस्या आ रही है कि सर ऑन बोर्डिंग हो गया है, अब कम ही दिन बचा हुआ, कि हमारा वेतन कब होगा। ऑन बोर्डिंग के साथ साथ एक्टिव भी हो गया है, तो सब क्लियर हम अपना एक्सपीरियंस प्लस जो हमारे जो शिक्षकों को मिला है वो भी कमेंट किए, उनका भी एक्सपीरियंस दिखाएंगे। और एक सवाल जो है काफ़ी परेशान करता है, तो कोई तहकीकात नहीं हो पाता है कि सर ये कहाँ से होता है। तो हमने तो बता दिया था कि ये पटना से ऑन बोर्डिंग होता है। उसके बाद सूची जो भेजी जाती है जिला में, मतलब स्थापना से ट्रेजरी ऑफिस जाता है, लेकिन वर्कलोड अधिक बढ़ गया जिसके कारण स्थापना स्तर से भी ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया और हो भी रहा है। फिर बहुत सारे साथी स्थापना गए तो बोला जा रहा है कि नहीं आपका ऑन बोर्डिंग तो हो गया, लेकिन वो चेक जो कर रहे हैं, अभी जो हम प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि ऑन बोर्डिंग आपका हुआ है कि नहीं, तो नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, तो वेट कीजिए, 1-2 दिन में सबका ऑन बोर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पेमेंट ऑन बोर्डिंग होने के कितने दिन बाद होता है। फिर और एक चीज़ जो कि मेरे साथ का है, बार बार इसलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा रियली में हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। बहुत सारे साथी शिक्षक शिक्षिका भी हमें कॉल करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि सर मेरे स्कूल में सभी का हो गया, मेरा नहीं हुआ है, जबकि मेरे बाद में उनका प्राण जनरेट हुआ। ऐसा भी समस्या है। मेरे साथ में एक सर का जो है 27 फरवरी को मेरा भी प्राण जनरेट हुआ, उनका भी। मेरा 17 मार्च को ही वेतन आ गया, उसका अभी तक ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में जो उनके एक उसी के स्कूल के शिक्षक है, उनका ऑन बोर्डिंग हो गया, अभी हम चेक किए तो ये मामला क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फॉरवर्ड यूजर पर, नीचे फॉरवर्ड यूजर नंबर, यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। अब कोई बोलते हैं कि सर हम HRMS फॉर्म भरते समय दूसरा दिए थे, प्राण जनरेट करते समय दूसरा दिए, तो क्या करें सर। देखिए दोनों मोबाइल नंबर डाल कर ट्राई कीजिए, जो भी एक्टिव होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम सिंपली एक मोबाइल नंबर डाल करके फिर गेट यूजर नेम पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही गेट यूजर नेम पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर शो हो रहा है मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ इस नंबर से। किसी का डबल नंबर है तो फिर दूसरा नंबर से ट्राई कीजिएगा। फिर ऑन बोर्डिंग जिनका होगा किस तरह का शो होगा, फिर हम बताएंगे वेतन की प्रक्रिया कितने दिनों में भुगतान होता है, भी बताएंगे। मोबाइल नंबर डाल के गेट यूजर नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का अगर शो होता है यूजर नेम सेंड सक्सेसफुली, तो आपके नंबर पर यूजर नेम 8 डिजिट का वो भी आएगा। इनका मतलब है कि ऑन बोर्डिंग आपका हो गया है। ऑन बोर्डिंग होने के साथ ही क्या काम करना चाहिए, इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, बाय OTP पे क्लिक करके क्या लॉगिन करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको अपना यहाँ पर वेट कीजिए, सर्वर प्रॉब्लम के कारण कभी ऐसा होता है, यूजर नेम फिल करना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP डाल करके पासवर्ड बना लेंगे। जिसका यूजर नोट एक्टिव बता रहा है, एग्जिट का मतलब क्या कि आपका यूजर नेम एग्जिट हो गया, लेकिन एक्टिव अगर नहीं बता रहा तो 1-2 दिन में एक्टिव भी हो जाएगा। अभी फास्ट में काम हो रहा है इसलिए टाइम कम है, ठीक है। जो हॉलीडेज़ है उसमें भी ट्रेजरी ऑफिस खुले रखने का आदेश आ चुका है और खुला रहेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। दूसरा वीडियो में हम बता दिए हैं कि किस तरह आपको पासवर्ड क्रिएट करना, वो देख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे कि कितनों दिनों में वेतन भुगतान होता है। तो कुछ शिक्षकों का सवाल ले लेते हैं। ये सर जो है बहुत परेशान थे, हमारे एक सर हैं, उनका नाम नहीं क्लियर करेंगे, नाम भी क्लियर कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑन बोर्डिंग होने के कितने बाद वेतन मिलता है, मतलब यहाँ सवाल किए हैं। तो सब करते हैं भाई इसलिए कि इतना दिन से वेतन नहीं मिले हैं तो परेशानी तो है, तो हम लिखे हैं कि बहुत ही जल्द। फिर उसके बोलते कि दिन में बताइए, तो क्या दिन में बता सकते हैं हम। आप इनका कहना है कि आपका ऑन बोर्डिंग होने के कितने दिन बाद पेमेंट हुआ था, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। इससे क्या होता है कि जो संतुष्टि है ना वो मिल जाती है, और एक्सपीरियंस तो काम करता है, नहीं का सवाल ही नहीं है। और एक शिक्षक का हम कमेंट दिखा दें। और एक शिक्षक है यहाँ पर कमेंट किए थे बहुत अच्छे, यहाँ पर रॉयल्स फैमिली जो है बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं। इससे क्या हुआ कि और भी शिक्षकों को क्या मिलता है कि इससे हताश कम होती है, परेशानी कम होती है। 14 मार्च को इसका प्राण जनरेट हुआ, मतलब अलॉटेड हुआ। 25 मार्च को ऑन बोर्डिंग हो गया, ठीक है, ऑन बोर्डिंग हुआ। उसके बाद 27 को ही क्या हुआ, जनवरी और फरवरी का वेतन 8:30 बजे हो गया, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। तो यूँ समझिए कि ऑन बोर्डिंग होने की 1-2 दिन में वेतन हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी काम टाइम जो है कम है,
इसलिए हो सकता है कि सेम डे में भी हो जाए। जैसे आज ऑन बोर्डिंग होगा, फिर लिस्ट भेजी जाती है, 1-2 दिन प्रक्रिया का लगता है। अब यहाँ पर जो लक्ष्य 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होना चाहिए, संभव नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर होगा। ठीक है, तो इस तरह का। अब मेरा कब हुआ, तो मेरा 27 मार्च को ऑन बोर्डिंग हुआ, 27 फरवरी को क्या हुआ मेरा कि प्राण जनरेट हुआ। उसके बाद ऑन बोर्डिंग लगता है कि हमारे 10 से 15 दिन बाद हुआ। उसके बाद 17 मार्च को मेरा पेमेंट आया था, जो कि हम पेमेंट का स्टेटस भी दिखाए थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों में वेतन भुगतान होता है। तो ऑन बोर्डिंग जिसका नहीं हुआ तो क्या करें, बहुत सारे साथी मेरे को कमेंट कर सर कहीं जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं कीजिए सर, आप वेट कीजिए, वेट ही करना है। वेट के सिवाय आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। और एक स्क्रीनशॉट दिखा देता आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिक्षक कमेंट किए हैं, ऐसे बहुत ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरा रिजेक्ट कर नया अप्लाई करते हैं। किसका? प्राण। मतलब होता है कि गलती, कुछ गलती के कारण वो मतलब गलती अप्लाई कर दिए, तो उसका रिजेक्ट करके दोबारा हम अप्लाई किए हुए हैं। मतलब प्राण न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है, या फिर पीएफ का रुपये निकालना चाहते हैं, चाहे एम्प्लॉयर हो, अपना एडवांस निकाल चुके हैं, पेंशन वाला चाह रहे हैं, या पेंशन से पहले एम्प्लॉयर हैं, सब रुपये निकालने का प्रोसेस मेरे द्वारा किया आता है। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैसेज करना है कि सर पीएफ का रुपये निकालना या फिर प्राण रजिस्ट्रेशन करना है। आपको हम मैसेज करेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से आपको कॉल भी करेंगे। आप प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिससे परेशानी होता है, फिर हम बहुत का रिसीव भी नहीं कर पाते, बाद में फिर कॉल करते हैं। तो आप मैसेज कीजिएगा, इससे एग्जैक्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए। 10 महत्वपूर्ण खबरों की सीरीज हम डेली लेके आते हैं। अगर नहीं ले पाते हैं तो कोई भी वीडियो सुबह अपलोड होती है, उसमें हम क्विज सेट करते हैं। तो आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं कौशल अली फ्रॉम कदवा कटिहार, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, परवेज आलम फ्रॉम कोरहा कटिहार, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर, नूर आलम फ्रॉम गोपालगंज। आप पाँचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि आज का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका आंसर देना है आपको। उसके बाद अपना नाम और कहाँ से देखना है, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी खबर देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।